पंचवटी गांव में एक बड़ा ही आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी मनोरमा और बच्चों के साथ रहा करता था। ब्राह्मण का शरीर बहुत ही मोटा और तुलतुला था, जो ये दिखाता था कि उस ब्राह्मण के शरीर में कितना आलस भरा हुआ था। जहाँ ब्राह्मण शरीर से आलसी और दिमाग से चतुर था, तो वहीं उसकी पत्नी उतनी ही भोली थी। ब्राह्मण रोज सुबह उठता, खाता पीता और फिर से सो जाता। उसकी इस आदत से मनोरमा बहुत परेशान रहा करती। अजी सुनते हो, उठ जाओ, ये तो गधे से भी ज्यादा आलसी है, उठते ही नहीं है। ब्राह्मण एक आंख खोलकर अपनी पत्नी को ताकता है और फिर से खर्राटे मारने लगता है और पत्नी अपना माथा ही पकड़ लेती है। पता नहीं विधाता ने कैसा आलसी पति मेरे भाग्य में लिख दिया है। बस खाता है, पीता है और भैं भैं करके आलसी गधे की तरह सारा दिन बस नींद खींचता है, ना कोई काम का ना ही काज का। ऐसे ही दिन बीतते हैं और बेचारी ब्राह्मण की पत्नी घर बाहर दोनों का काम अकेले ही देखती। एक रोज भोजन करते वक्त ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, क्या बात है, देख रहा हूँ 2 दिन से तुम दाल भात ही खिला रही हो। अरे रोटी पकाना क्या तुम्हें भारी पड़ता है? ब्राह्मण की बात से चिढ़कर पत्नी बोली, अजी 3 दिनों से मैंने गेहूं धो रखा है, तुम उसे पिसवा कर लाओ तो आटे की रोटी बनाऊं ना। तभी आलस में जकड़ा ब्राह्मण बोलता है, लगता है आज तो यह मुझे मिलकर भेज कर ही रहेगी। क्या करूं, कैसे बचूं? कोई तो उपाय सूझे। मिल गया उपाय। अजी क्या सोचने लगे? बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ भाग्यवान, कि तुम क्यों पाप की भागीदार बनना चाहती हो। वो कैसे भला? क्या तुम नहीं जानती कि पति परमेश्वर होता है और तुम इतनी कड़ी गर्मी और धूप में अपने पति को बाहर भेज रही हो आटा पिसवाने? एक ब्राह्मण को सताना ठीक बात नहीं है मनोरमा। आलस से घिरा हुआ ब्राह्मण अब अपनी भोली भाली पत्नी को बातों में ऐसा घुमाता है कि वो चिंता में आ जाती है। अजी नहीं, तुम मत जाओ, तुम आराम करो, मैं गेहूं खुद ही चक्की पर डाल आऊंगी। पत्नी अब अपने घर से ही चक्की को निकालकर गेहूं पीसने लगती है और ब्राह्मण बड़ी सी मुस्कान से अपनी तारीफ करते हुए कहता है, वारे कुनाली ब्राह्मण, तू तो बड़ा चतुर निकला। क्या खूब बुद्धू बनाया तूने अपनी मंदबुद्धि बीवी को। अब 2-4 घंटे आराम से सो जाता हूँ। दोपहर में उठूंगा तो गर्मा गर्म रोटी खाऊंगा, वो भी पेट भर के खुशी खुशी। ब्राह्मण चादर तान कर सो जाता है और बेचारी ब्राह्मण की पत्नी सारा दिन भरी गर्मी में गेहूं पीसती रहती है। हे ईश्वर, आज तो चक्की चला चला कर प्राण ही निकलने को हो रहे हैं। सारा आटा पीस ही गया है, लगभग अब आराम भी कर लेती हूँ थोड़ा सा। तभी ब्राह्मण उठकर फिर से पीठ सहलाते हुए बोलता है, आटा पिस गया हो तो रोटी बनाकर खिला दो, बड़ी भूख लगी है। अरे दिन भर तो चक्की चला चला कर मैं थक कर चूर हो गई हूँ, तनिक सुस्ता लेने दो, फिर रोटी बनाती हूँ ना। इसके बाद मनोरमा लकड़ियाँ बीन कर लाती है और फिर ब्राह्मण के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जिसके साथ अब ब्राह्मण का आलस और भी ज्यादा हद से पार हो जाता है। वो कभी नहाता तो कभी ना नहाता, बस बिना एक तिनका भी उठाए पड़े पड़े खाता। सर्दियाँ जो आ चुकी थी। एक सुबह की बात है, सुनो जी, सभी ने अपने अपने खेतों में कल ही बीज बो दिए हैं और एक तुम हो जिसे खाने पीने और सोने से फुर्सत नहीं है। अभी तक खेत की जुताई भी नहीं की है तुमने, फसल कब बोओगे? अरे हो जाएगी खेत की जुताई भी भाग्यवान, बस समय आने दो। समय आने से पहले कुछ भी नहीं होता। देखो आज बड़ी ठंड है, जाओ और तेनालीराम के खेत से ताजा बैंगन तोड़ के लाओ और मेरे लिए बैंगन के पकोड़े बनाओ गर्मा गर्म। अजीब, पकोड़े तुम्हें खाने हैं तो बैंगन तोड़कर तो ला सकते हो ना। मैं चला तो जाता भाग्यवान, मगर ये अघन पूस का जाड़ा मैं सह नहीं पाता और मुझे ईश्वर के साथ साधना भी करनी है। तुम जाओ। इस बार आलसी ब्राह्मण काम से बचने के लिए झूठ बोलता है। पत्नी उसकी एक फरमाइश पर उसे बैंगन के पकोड़े बनाकर खिलाती है। क्या बैंगन के पकोड़े हैं? अति उत्तम, स्वादिष्ट। अरे सारे पकोड़े क्या अकेले अकेले खा जाओगे? 2-4 बच्चों के लिए भी तो छोड़ दो। उन्हें दाल भात खिला देना, पकोड़े खाकर क्या करेंगे? क्या स्वाद है, बहुत ही अच्छा।
ओम शिव शंकर। ब्राह्मण सब पकोड़े चट करके खाकर सो जाता है और पत्नी बड़बड़ाने लगती है। पता नहीं कैसा आलसी ब्राह्मण मेरे भाग्य में लिख दिया है भगवान ने। मेरे सारे पकोड़े खाकर अपने पेट निकाल कर पैर पसार कर सो गया। ऐसे ही दिन बीतते हैं और ठंड शुरू हो जाती है, जिसमें उनका रहना अब और दुर्भर हो जाता है। माँ, इस पिटारे में सोने में बहुत ठंड लग रही है, नया बिछौना लगा दो। ठीक है पुतन बेटा, आज के लिए तुम इस पर सो जाओ। मैं कल तुम्हारे पिताजी से कहकर पिटारी मंगवा लूंगी, फिर मैं बिछौना लगा दूंगी और हम दोनों माँ बेटे पिटारी पर मोटे गद्दे बिछाकर पूरी ठंड आराम से सोएंगे। ठीक है माँ, मगर पिताजी तो इतने आलसी हो गए हैं, क्या वो जाएंगे? हाँ हाँ जाएंगे, बस बहुत हो गया इनका अलग। अगले दिन भोर की बेला होने के साथ पूरा गांव अपने कामकाज में लग जाता है। वहीं ब्राह्मण आंखें मलते हुए उठता है और कहता है, अरे क्या बना है, भाग्यवान को दो। पत्नी ब्राह्मण को कोसने लगती है। अरे कैसे ब्राह्मण हो तुम? अरे किसी भी ब्राह्मण के मुंह पर उठते ही सुबह सवेरे राम का नाम या भजन होता है, मगर तुम्हारे मुख पर भोजन भोजन और भोजन। ये लो दातुन तो कर लो। सुनो, राजा के दरबार में गरीबों को पिटारा बट रहा है, यानी कि सूखी घास, तुम भी ले आओ ना। पिटारे का क्या करना है, आग तापना है क्या? ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। पिताजी ने तो तुम जैसे ब्राह्मण के साथ ये सोचकर ब्याह कर दिया कि मेरी बेटी राज करेगी। दुखी काट रही हूँ, तब से आई हूँ। तुम तो ठहरे आलसी, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, आलस करना छोड़ दो और थोड़ी मेहनत कर लो। ब्राह्मण ने सर खुजलाया और कहा, अरे भाग्यवान, ज्यादा हाय हाय करके क्या करना है? वैसे भी संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाना है। खाना पीना ही साथ जाता है इंसान के बस। आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। जाकर चुपचाप से पिटारी लेकर आओ और खेत भी जोत कर आना, वरना आज चूल्हा उपवास रहेगा और फिर करते रहना आलस। ब्राह्मण थोड़ा सोचकर बोलता है, अच्छा जाता हूँ। ब्राह्मण राजा के महल जाता है, जहाँ वो राजा को राजगद्दी पर बैठे सुख समृद्धि में देखकर खुद भी ख्वाब देखने लगता है। काश की है राजगद्दी मेरी होती, तो मैं भी इस पर सुख करता। मेरे भी सेवा बाड़ी में सेवक और दासियां होते और मैं रोज रोज मेवा मिष्ठान खाता। खैर चल कुनाली, ऐसे ख्वाब देखने का कोई फायदा नहीं जो पूरे ना हो सके। फिर ब्राह्मण अपने सर पर पिटारी का बोझा लाद कर रास्ते भर बड़बड़ाते हुए आता है। ब्राह्मण गुस्से से घर लौटता है और पिटारी पटकते हुए बोलता है, बाप रे, पिटारे का बोझ कितना भारी है। ऐसा लग रहा है सर अलग हो गया है। ये मेहनत करना कितना कठिन होता है। क्यों, तुम्हें बस बैठे बैठे नाद भर खाना और पैर पसार कर सोना आता है? अरे भाग्य मनाओ कि तुम्हारे ये जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा घर द्वार बनाकर छोड़ गए तुम्हारे पूर्वज, वरना तुम बाकी भिक्षु ब्राह्मण की तरह द्वारे द्वारे पर भिक्षा मांगते। पत्नी के इस कहे से ब्राह्मण पिनक जाता है। दोनों में बहस भी हो जाती है। दिन बीतते हैं और थोड़े ही दिनों में राजमहल में ब्राह्मण भोज रखा जाता है, जिसमें कि गांव के तमाम ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। ब्राह्मण खुशी से गदगद हो जाते हैं। देखो भाग्यवान, आगे से मुझे कोई भी काम न कहना, मुझसे ये मेहनत नहीं होती, समझी? अगले दिन ब्राह्मण राजमहल पहुंचता है। महल देखकर ब्राह्मण का बेटा बोला, अरे वाह पिताजी, राजा का महल तो बहुत बड़ा है, अद्भुत है, और यहाँ कितनी साज सज्जा है। तभी राजा ब्राह्मण को नमस्कार करते हैं। कुनाली ब्राह्मण को राजा का प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वैसे आज का यज्ञ आपको ही करना है। जाइए, शीघ्र जाकर चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठा कर लीजिए। ये सुनने भर से ही आलसी ब्राह्मण का मुंह बन जाता है। राजा ने मुझ ब्राह्मण को भोज खिलाने के लिए बुलाया था, मगर ये दरबान के काम मुझसे करा रहा है। कोई बात नहीं, भोज के लिए आज ये आलसी ब्राह्मण परिश्रम से भी नहीं हटेगा। ब्राह्मण चंदन की लकड़ियाँ ढूंढता नगर के द्वार जाता है और निराश होकर लौटता है। क्षमा करें राजन, पर लकड़ी कहीं नहीं मिली। कोई बात नहीं गुरुवर, यज्ञ शुरू करें। ब्राह्मण को यज्ञ करना तो आता ही नहीं था, जिस वजह से अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते और वो बुदबुदाने लगता है। तभी बेटा बोलता है, पिताजी, आपको तो यज्ञ के मंत्र भी नहीं आते। आलस ने आपको
ठुंडा बना दिया है। कैसे ब्राह्मण हो आप? इस पर सब हंसने लगते हैं। ब्राह्मण के आलसी होने की चर्चा पूरे महल में छा जाती है। हे राम, मेरे अपने ही पुत्र ने मुझे सभी के सामने लज्जा का पात्र बना दिया। हे ईश्वर। राजा क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम जैसे आलसी मनुष्य को ब्राह्मण होने का कोई अधिकार नहीं। हर एक ब्राह्मण अपने कठिन जीवन से सिद्ध बनता है, लेकिन तुम तो उस आलसी गधे से बढ़कर हो। कम से कम वो बोझ तो ढोता है। तुम एक ढोंगी ब्राह्मण हो। राजा की बातों को सुनकर ब्राह्मण समझने की जगह बौखला जाता है। बस राजा, यह बड़ी बड़ी बातें करना तुम्हारे लिए जरा भी कठिन नहीं, क्योंकि तुम तो ठहरे राजा। तुम्हारे पास राजमहल है, दास है, दासियां हैं, सोना चांदी रतन है, भोजन है, सब कुछ है। अगर तुम्हें अपना राजा होना प्रिय नहीं है तो दे दो। क्या अपना पद मुझे दे सकोगे? बोलो। ये कहते हुए ब्राह्मण की आंखें भीग जाती है कि तभी। ठीक है ब्राह्मण, पर याद रखना, संघर्ष तुम्हें यहाँ भी नहीं छोड़ेगा। हर सूरत में तुम्हें अपने आलस को छोड़ना होगा, क्योंकि आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। राजा बनकर तुम्हें दिन हो या रात प्रजा के लिए जागना होगा, युद्ध लड़ने होंगे, गरीब लोगों के दुख को अपना दुख बनाना होगा। बोलो, कर सकोगे? ब्राह्मण दुविधा में आ जाता है, जिसके अगले ही पल उसका आलस मिट जाता है। मैं उसी में ही खुश हूँ। अब मैं मेहनत करूँगा। नहीं राजन, मुझे नहीं बनना राजा। अब मैं आलस कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि आलस भोजन नहीं देता। मुझे ये महल नहीं चाहिए, मुझे मेरी माटी की कुटिया ही चाहिए। मैं उसमें ही खुश हूँ। अब मैं मेहनत करूँगा। इसी संकल्प के साथ ब्राह्मण अब अपने घर लौट आता है। अजी, आ गए आप? हाँ मनोरमा, और अब मैं आलस नहीं करूँगा, बस मेहनत करूँगा। ये सुनकर ब्राह्मणी खुश हो जाती है और ब्राह्मण भी सारे अधूरे छोड़े कामों को पूरा करता है, जिसके बाद ब्राह्मण का परिवार सुख से रहने लगता है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।